तुम्हें तो मुझे आज बताना ही पड़ेगा। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पहुँच जाता है। सच कह रहा हूँ, मुझसे तुम्हारा लुका छिपी का खेल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये बताओ, आखिर उसे कैसे पता चल जाता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं? मुझे नहीं आजा, 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 माँ के लाडले, आजा, शाबाश, आजा, आजा। तुम कॉलेज के प्रेसिडेंट हो ना, कई मामले सुलझाते होगे। समझ लो तुम्हारे घर में बम फूट गया। आज हम दोनों शादी की सालगिरह पे एक रेस्टोरेंट में पहुंचे और पता है वहाँ कौन मिला? तुम्हारा बाप। क्या बोल रहे हो? सुनाई नहीं पड़ा? तुम्हारा असली बाप मिला। छी, अपने ही बेटे से कह रहे हो कि तेरा बाप कोई और है। किस तरह के बाप हो आप? पहला सबूत यही है। तुझे इस बात का शक है कि मैं तेरे बाप हूँ या नहीं? यही बात मैं इससे पूछता हूँ कि तू मेरा बेटा है कि नहीं। ये बताती नहीं। आज मौका है, तू भी क्लियर कर ही ले। तेरी रगों में मेरा ही खून दौड़ रहा है या किसी और? नहीं। बस 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 बस, मिल गया, मिल गया। सबूत नंबर 2, अगर तू मेरा बेटा होता तो क्या अपने बाप का कॉलर पकड़ता? मगर तूने पकड़ा। साफ है कि तू मेरा बेटा नहीं, किसी और का बेटा। तूने तो खुद ही साबित कर दिया है। एक गुंडे की तरह कॉलर पकड़ा मेरा। बदतमीजी की सारी हदें पार कर। ये किसकी वजह से है? माँ की वजह से? नहीं, ये आपकी वजह से हुआ। क्यों? मैं क्यों ऐसा बन गया? आज से तंग नहीं कर रहे हैं आप मुझे। जब मैं छोटा सा था ना, बचपन से ही आप मुझे रिश्वत के तौर पे चॉकलेट दिया करते थे। वो आया था क्या? वो तुम्हारी माँ से मिला था क्या? यही सब आप मुझसे पूछते थे और मैं कहता नहीं पापा, वो नहीं आया। माँ से कोई भी नहीं मिला। नहीं, तू झूठ बोल रहा है। वो जरूर आया होगा, तेरी माँ से मिला होगा, और तू उसकी कोख से पैदा हुआ है ना, इसीलिए तू झूठ बोल रहा है। बोल के कितना मारते थे आप मुझे, और इसी वजह से मेरी माँ को कितना टॉर्चर किया है आपने। और 1 या 2 दिन नहीं, बचपन से देख रहा हूँ आप रोज मेरी माँ को मेरी आंखों के सामने टॉर्चर करते थे। ये देखते देखते मैं अंदर ही अंदर तड़पता था। बाहर कुछ गलत होता है तो मैं हक से आवाज उठाता हूँ, मगर आपसे मैं एक सवाल नहीं कर सकता। जानते हैं ना क्यों? मेरी माँ मुझे रोकती है। वाह वाह, बेटा इसलिए खामोश है क्योंकि माँ उसे रोकती है। बहुत हुआ, चल निकल। चला तो मैं जाऊंगा, पर मिस्टर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, अब मैं आपको क्रॉस एग्जामिन करता हूँ। एविडेंस नंबर 1, कोई भी औरत अपने नाजायज प्रेमी से मिलवाने के लिए अपने पति को लेकर जाएगी क्या? मतलब आपको लेकर जाएगी क्या, पूछ रहा हूँ। एविडेंस नंबर 2, अब मान लेते हैं ऐसा ही है, लेकिन क्या उसकी शादी वाले दिन लेके जाएगी? ये सोचने वाली बात है। सोचिए सोचिए। चल माँ, तू आ मेरे साथ। इनको तो और कोई काम ही नहीं। ये तो बिल्कुल मेरी तरह बोलता है। कहीं ये मेरा ही बेटा तो नहीं है? हा? एक बात कही मालिक, इस बार आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सूप लेकर आऊं गरमा गरम? गरम लाएगा? अभी पहले से ही गरम हो, फूट यहाँ से। तो टाइटैनिक सबने देखी है ना? समझो प्यार की गहराई उस फिल्म के सागर से भी गहरी है। सर एक डाउट खुदा करा है। तो तुम्हें इसमें डाउट भी दिख रहा है? प्यार करने को आप भी गलत मानते हैं क्या? मैं प्यार को गलत क्यों मानूंगा? बोले तो अपन प्यार खुद से कर सकते हो। दमीर, तुम किससे प्यार करते? तुम्हारी बेटी नहीं, मतलब तुम्हारी बेटी की जो दोस्त है ना, उसके साथ। आज माफ कर दो, आज के बाद तुम्हें प्यार की गहराई के बारे में कभी नहीं समझाऊंगा। छपिलो तो छपी पूरी लो, यो कस के छपिलो तो पूरी छपिलो, यो कस के छपिलो तो पूरी छपिलो। कहना क्या चाहते हो तुम? अपन गाना गा रहा है सर। मैं प्रिंसिपल से कंप्लेंट कर दूंगा। रिलेशन भी एक्सप्लेन करना। Oh my God, my dear students, बोलो मैडम देखो, जी। मेरी अभी शादी नहीं हुई है, इसलिए मेरे इश्क की झूठी अफवाहें मत फैला देना। फिकर मत करो, नहीं फैलाएंगे। ओके, देखो दूसरी क्लासेस के मुकाबले तुम लोग मेरी क्लास में ज्यादा फ्री रह सकते हो। हम भी फ्री, तुम भी फ्री। अपन समझ गया, तुम्हारा फ्रीडम, अपन का फ्रीक आउट, अपन लोग का गुटरगु किसी को नहीं डाउट। नॉटी, हमरा लाडला हमको कई बार बोला, मम्मी मैनेजर और पीए अंकल पे भरोसा नहीं ना कीजिए। तो इनका टेस्ट लेने के लिए हम घर का कोना कोना में माइक का जाल बिछा दिए, और अब टेस्ट का रिजल्ट देख लीजिए कौन कितना ईमानदार है। ऐसा कहीं हो सकता है भला? बेडरूम से लेकर किचन तक की हर चीज मैडम ने चालाकी से फ्री में मंगवाई है। अबे उसे छोड़, कल जो उस छोटे शैतान ने हमारी शॉर्ट्स में झोल करने वाली बात बताकर हमें मुश्किल में फंसा दिया। पहले ये सोच उसका क्या करेंगे। मंत्री जी के साथ 50,000 का झोल हो गया, क्या बोलते हो? अगले झोल का क्या? देख रहे ना, तो आप ये लोग क्या करते हैं? अरे बंद करो ये सब, खामखा इनके पीछे पड़ी रहती हो। देखो भाई, इस बार मैं माफ कर रहा हूँ, आइंदा मत करना। मैडम, Yes? लव डिस्कवरी ऑफ इंडिया है क्या? नहीं, किसी और ने इशू करवा रखी है। ओ माँ कसम, अब क्या पढ़ेगा अपन? तेरे को क्या डिस्कवरी ऑफ इंडिया का किताब मांगता था? ढीले वो अपने पास है। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, पकड़ झिंगुर, प्यार के फूल खिलाते रहे। अरे यहाँ तो बहुत सारी कलियां है। ए मोनिका,
तुझे क्या लगता है लड़के लाइब्रेरी में पढ़ने आते हैं क्या? ये तो बस लड़कियों को घूरने के लिए आते हैं। मेरे को घूर के क्या बोल रही है कि मैं लड़कियों को घूरने लाइब्रेरी आता हूँ? तुम पढ़ नहीं रहे हो, नाटक कर रहे हो। जरा गौर से देखो, बुक उल्टी पकड़ी है। ए डार्लिंग, इंग्लिश पढ़नी आती है ना तेरे को? अंदर से किताब सीधी है, बाहर से कवर उल्टा है। कभी भी किताब का कवर देख के तय नहीं करना चाहिए कि किताब के अंदर क्या है। क्या है ना, किताब बाहर से अलग होती है और अंदर से कुछ और ही होती है। I mean, बिल्कुल तुम्हारी तरह। नकचड़ी कहीं की। पता नहीं क्या बम फोड़ेगा। हाय पीए सर। बाथरूम में भी मैंने कैमरा सेट करवाया है, ध्यान रखना। मुझे हॉस्टल भेजने चले थे ना, अब खाओ चक्कर गोल गोल। सुना तुमने? कमीनेपन की सारी बातें हम लोग बाथरूम में जाकर किया करते थे जिससे कोई सुन ना पाए, पर इसने तो वहाँ भी कैमरा फिट करवा दिया। कल हमने जो भी खुराफाती बातें की थी वो सब मैडम जी को पता चल जाएंगी। बातें तो छोड़िए सर, इसने तो सॉलिड लिक्विड गैस को रिकॉर्ड कर लिया होगा। यानी अब हमारा बाथरूम में कुछ करना भी बंद कैसे करोगे? पूरे घर में रायता फैल जाएगा। आउटडोर चलेंगे ना? अब ना हम लोग दम शराज खेला करेंगे। ए सुनो, सारी लड़कियां सुन लो। मैं कहूँ रुको तो रुक जाओ, मैं कहूँ बैठो बैठ जाओ। जाना चाहिए। कहूंगा नहीं, इसके साथ लेट कर दिखाता हूँ। ए क्या, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुझे एड से ऐसा लिखकर पोस्टर छपवा देंगे। तेरा पोस्टर फट गया ना। मेरी बात सुन, तुम तो सिर्फ पोस्टर लगा सकते हो कि इन्हें एज है, समझे ना? मैं नाइन्स नाम की एक नई बीमारी बना के तुम में डाल दूंगा और फिर बिल बोर्ड पे फोटो छाप दूंगा, याद रखना। कॉलेज के प्रेसिडेंट की हेकड़ी मत दिखा। मैं चाहूँ तो गवर्नमेंट बदल सकता हूँ। तू ये सेंट्रल और स्टेट बाद में हिलाना, पहले इधर से भाग, नहीं तो तू हिलेगा। चल भाग। देख लूंगा तुम सबको। अबे जाना। नहीं, वो तो कर भी सकता है। अरे ये तो पीछे से हथियार निकाल रहा है। भागो। मिनिस्टर साहब से मिलना हलवा नहीं कि यूं ही खा लिया। रगड़ा पेटिस बिना चमचों के खाना मुश्किल है। इसीलिए चमचों में हलवा डाले बिना आप रगड़ा पेटिस नहीं खा सकती हैं। क्या कहा तुमने? चाहते तो बहुत कुछ है, फिलहाल आप चढ़ावा चढ़ाइए और दर्शन को आगे जाइए। आप जो रिश्वत खा रहे हैं सब पापा को बोल दूंगा। जाइए। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि फोकस कैसे करते हैं। अपने टारगेट को फोकस करो, न ध्यान को इधर भटकाओ न उधर भटकाओ। शाम को मिलते हैं, मजा आएगा। अब हम फोकस तो गई, अब किस पे फोकस करेंगे? साइलेंस। सर जी, आप तो हिंदी के अध्यापक हो ना, आप अंग्रेजी का साइलेंस काय को बोले? हिंदी बोलिए, ये दिलों को जोड़ दिए सर। मुझे हिंदी से प्यार है। एकदम झूठ बोल रहे हैं। इनको पूछो बच्चों के नाम क्या है? वंजू पिंटू। देखा वंजू पिंटू। ये अपन के स्कूल में हिंदी के टीचर बने ले। इसका चिल्लर पार्टी किधर पड़ता है? अंग्रेजी स्कूल में। बोल सच है कि झूठ? नहीं झूठ है। देखो तुम हाथ पार कर रहे हो, मेरी कक्षा से बाहर निकल जाओ। नजदीक क्यों आ रहे हो? सुबह से घचर घचर लगा रखेला है सर जी। ऐसा लग रहा था कोई आरी चला रहा है। मेरे पे रहम करके आपने बहुत अच्छा काम किया सर जी। एक अंदर की बात बताऊं क्या? बगल वाले थिएटर में झंझनाट पिक्चर लगे लिए, शीला की जवानी, वो भी भोजपुरी वाली। अपन को जा रही है ना। जो भी कोई इस तरह की बदतमीजी करेगा उसे मैं बाहर निकाल दूंगा। जाना चाहते हो बाहर? आप क्लास बाहर लगाने वाले सर? बैठ जाओ, कोई बाहर नहीं जाएगा। नमस्ते सर। बैठ जाएंगे सर। बैठ जाओ, बैठ जाओ। सर आप बहुत सही समय पर इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। आप कमाल के प्रिंसिपल हैं और ये महा बदमाश। अच्छा, दिमाग हमेशा रिवर्स में चलता है। हर रिवर्स में चलता है। हाँ। इसे भोला मत समझिए, ये गंदी गंदी फिल्में देखता है। मुझे सब पता है, मैं बाहर से सब देख रहा था। अभी तो मैं कह रहा था आप सही वक्त पे आए हैं। हाँ। अच्छा, आपको पता है मैं कब आ गया था? कब आए थे? थोड़ी देर पहले आया था। थोड़ी देर पहले? हाँ, जब हमारी मैथ्स टीचर कनकवल्ली यहाँ से गुजर रही थी और आप बच्चों से कह रहे थे कि बिंदु में ध्यान अटकाओ, न इधर न उधर, न दाएं न बाएं उसे भटकाओ। ध्यान भटकना नहीं चाहिए। मेरा मतलब आप फोकस करवा रहे थे। मैं तभी आया था। अगर दोबारा ऐसा हुआ मैं इसकी बात नहीं कर रहा, तुम्हारा पत्ता फाड़ दूंगा, समझे तुम? बी केयरफुल। चलो तुम जाओ, अब खामोश रहना। फिल्म देखने जा रहे थे ना? आज कोई फिल्म नहीं लगी। और मैडम, आप यहाँ पढ़ाने आती हैं, इनकी ठरक बढ़ जाए ऐसी कोई अदा आप प्लीज ना दिखाएं। सॉरी सर। मैं ये सब आपकी सेफ्टी के लिए कह रहा था। बड़ा शरीफ बनता है, मेरी सेटिंग खराब करके खुद की सेटिंग कर ली, बदमाश। ये क्या जी, इतनी रात हो चुकी है, चलिए सो जाइए ना। मैं नहीं सोऊंगा
क्योंकि मेरे सोते ही तुम अपनी प्रेमी के साथ भाग जाओगी, ये बात मैं समझ गया हूँ। चांस नहीं ले सकता मैं, अपने पैर हिलाता रहूंगा, कहीं मेरी आंख न लग जाए। आओ साहबजादे, सोए नहीं अभी तक? कैसे सोऊंगा? मैं आपका बच्चा ही नहीं हूँ सोच के आपने मेरे ही सर पे कुछ दे मारा तो? नहीं 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 नहीं, मैं भी पैर हिला के जागता रहूंगा। भाड़ में जाओ तुम दोनों, परेशान करके रख दिया है। रिद्धत, माँ आपने इस आदमी के लिए जितना कुछ किया वो देखकर तो पत्थर भी पिघल जाए, लेकिन ये आदमी कभी नहीं पिघलने वाला। कोई लफड़ा हो तो बताना। बताना। ए, पढ़ाई के कीड़े, चल निकल। हेलो। मुझे तो पसंद है। सॉरी मैडम, प्लीज सॉरी। नहीं चलता क्या? अरे रोहित छोड़ो उसे। नहीं भाई, क्या मामला है? सेंटर चला के क्या हो रहा है बे? मैं गलती से चामी से टकरा गया था, मैंने इनसे सॉरी भी बोला, लेकिन इन्होंने मुझे बहुत मारा। तुझे पता तूने किससे टक्कर मारी? मैं बात कर रहा हूँ ना, हाथ क्यों लगा रहा है तू? इसकी इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी को हाथ लगाता है? क्यों, उस लड़की के माथे पे तेरा नाम लिखा हुआ है क्या? सुन, पूरा कॉलेज जानता है कि वो मेरी बंदी है। ठीक है, ये बोल तो रहा है इसने गलती से हाथ लगाया। तू जा। चले, चाहे गलती से किया हो या जानबूझकर किया हो, इसको तो सबक मैं सिखा कर ही रहूंगा। इधर आ तू। ये साड़ी मास्टर, इधर आ रे। देख, एक लड़का तेरी लड़की के साथ गलती से टकरा गया तो उसे इतना मार रहा है। यहाँ मैं सबके सामने तेरी इस गर्लफ्रेंड के साथ बड़े मजे से जानबूझकर टकराया। अब तू क्या करेगा बे?
तेरी तो रुक मैं बोलती हूँ। अरे तुम्हारी बिल मांगने की हिम्मत कैसे हुई? ये सेंट्रल मिनिस्टर का फोन है, यहाँ पैसा दिया नहीं लिया जाता है, वन वे है, समझे कि नहीं? हाँ। ये क्या किया तुमने? सबसे पहले आते ही गर्द उड़ाई, हवा में हाथ मारा और मुंह से धुआं उड़ाया। ये कौन सा स्टाइल है? ये मेरे हीरो का स्टाइल है। हीरो का स्टाइल? लगता है हमारी अनारकली को कोई सलीम मिल गया है। चल के जोधा को बता देते हैं। उधर खबर अकबर के पास, प्रमोशन हमारे पास, दरबारी से सीधा मंत्री। वेरी गुड। थैंक यू। सड़े हुए चूहे की बू आ रही है। बच गए, अब प्लेग नहीं होगा। चलो। दीदी के प्यार में स्पीड ब्रेकर बन रहे हो, मुझसे बच नहीं सकोगे।